Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn persuasive or argumentative writing. What is an argumentative essay? An argumentative essay is a piece of writing that takes a stance on an issue. ये कोई भी एक इशू के ऊपर उद्देश्य रख के लिखे जाने वाले ऐसे होता है. Generally, these topics are related to science, technology, politics, healthcare, etc. ये किसके ऊपर आधारित रहता है? ज़्यादातर साइंस, टेक्नोलॉजी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर ही रहता है. Argumentative essay writing is a common assignment for high school and college students. ये हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही कॉमन असाइनमेंट रहता है, तो इसको सीखना बेहद ज़रूरी है. 5 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्लेम्स. जो आर्गुमेंट क्लेम्स किया जाता है इसके 5 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 इज फैक्ट, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कोई भी स्टेटमेंट आप देने जा रहे हो वो ट्रू है या फॉल्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है. डेफिनेशन, द रियल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग एंड योर ओन पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. डिक्शनरी के मुताबिक इसका डेफिनेशन कैसा होता है, रियली डेफिनेशन कैसा होता है और आपका पर्सनल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. वैल्यू, द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग. जो भी इशू के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है फॉर द सोसाइटी, फॉर एवरीवन, फॉर द रीडर, ये भी बहुत ज़रूरी है. कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम इन योर एसे एंड व्हाट इफेक्ट्स इट हैज़. आप जो एसे लिख रहे हो, जो राइटिंग है, उसमें सबको क्लियरली पता चलना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है और सेकंड इसका इफेक्ट क्या है. सोल्यूशन, व्हाट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और इफेक्ट्स वी हैव. जो भी इफेक्ट हो या जो भी प्रॉब्लम हो वो ऐसे में आप मेंशन कर रहे हो, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. पॉलिसी, व्हाई द रीडर शुड केयर एंड व्हाट दे शुड डू अबाउट इट आफ्टर रीडिंग. जो भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे आप लिख रहे हो उसको पढ़ने के बाद रीडर उसको कितना केयर करें, क्यों केयर करेंगे और वो क्या स्टेप लेंगे, ये भी काफ़ी मायने रखता है. अ गुड आर्गुमेंटेटिव एसे शुड फॉलो दिस स्ट्रक्चर. Number 1, introductory paragraph. The first paragraph of your essay should outline the topic, provide background information necessary to understand your argument, outline the evidence you will present and states your thesis. सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि हर कोई ऐसे में रहना जरूरी है. उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका टॉपिक को आउटलाइन करना जरूरी है, टॉपिक को मेंशन करना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लिखने जा रहे हो. प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट. खुद के आर्गुमेंट को, जो जिसके ऊपर आप आर्गुमेंट करने जा रहे हो, जिस तरह का आर्गुमेंट करने जा रहे हो, उसके लिए आप कौन सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हो वो भी बेहद ज़रूरी है. वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको आउटलाइन करना जरूरी है. एंड द थर्ड वन इज आउटलाइन द एविडेंस यू विल प्रेजेंट एंड स्टेट्स योर थेसिस. जो भी आप थेसिस देने जा रहे हो, जो आप आर्गुमेंट करने जा रहे हो, उसके ऊपर कौन सा एविडेंस आप देना चाहोगे वो भी एक आउटलाइन में आपको मेंशन करना जरूरी है. ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये तीनों शामिल करना बेहद ज़रूरी है. द थेसिस स्टेटमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ. ये फर्स्ट पैराग्राफ का एक पार्ट है. जैसे कि मैंने पहले बोला था, ये 3 चीज़ों को आपको शामिल करना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. ये जो चीज़ों के बारे में मैंने बताया उसका एक पार्ट है थेसिस स्टेटमेंट. इट इज़ अ कंसाइज 1 सेंटेंस समरी ऑफ योर मेन पॉइंट एंड क्लेम. जो आप मेन पॉइंट लिखने जा रहे हो, जो भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हो, उसका ये 1 सेंटेंस समरी रहना चाहिए, ये थेसिस स्टेटमेंट जो रहता है. नंबर 3 में आता है बॉडी पैराग्राफ्स. टिपिकल आर्गुमेंटेटिव एसे कंप्राइजेस 3 और मोर पैराग्राफ्स दैट एक्सप्लेन द रीजंस Why you support your thesis. आप जो थेसिस इसमें डालना चाहते हो राइटिंग में, तो उसका रीजंस इसमें एक्सप्लेन किया जाता है ये पैराग्राफ में. और बॉडी पैराग्राफ्स एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव एसे में 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए. ईच बॉडी पैराग्राफ should cover a different idea or piece of evidence and contain a topic sentence that clearly and concisely explains why the reader should agree with you. हर एक बड़ी पैराग्राफ में
क्या रहना चाहिए, डिफरेंट आइडिया रहना चाहिए। जैसे कि हम पैराग्राफ राइटिंग में पढ़े थे, हर एक पैराग्राफ में मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया अलग रहना चाहिए। और पीस ऑफ एविडेंस, उसमें डिफरेंट आइडिया रहेगा या फिर कोई एविडेंस रहेगा। एंड कंटेन अ टॉपिक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस रहना बेहद जरूरी है, जो कि क्लियरली एंड कंसाइजली एक्सप्लेन्स व्हाई द रीडर शुड एग्री विथ यू। हर एक पैराग्राफ में आपको स्ट्रेस देना चाहिए, जो टॉपिक मतलब पैराग्राफ का टॉपिक रहेगा या आइडिया रहेगा या फिर कोई एविडेंस रहेगा, उसमें आप हमेशा स्ट्रेस देना जरूरी है। रीडर आपके थेसिस के ऊपर क्यों अग्री करे या फिर आपके थेसिस को क्यों सपोर्ट करे। बॉडी पैराग्राफ्स आर where you back up your claims with examples, research, statistics, studies, etc. जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसमें क्या क्या आप डालोगे, बैकअप मतलब आप खुद के थेसिस को या फिर आर्गुमेंट को मजबूत करना चाहोगे, सपोर्ट करना चाहोगे, उसमें क्या क्या डालना चाहिए, एग्जाम्पल्स, रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स या स्टडीज आप जो किए हो वो उसमें डाला जाता है। नंबर 4 में आता है कंक्लूजन, वन पैराग्राफ दैट रिस्टेट्स योर थेसिस and summarizes all of the arguments made in your body paragraphs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो कंक्लूजन है ये एक ही पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें और एक बार आप स्टेट करोगे या फिर बताना चाहोगे कि आपका थीसिस क्या है, और जितने सारे आर्गुमेंट्स आप बॉडी पैराग्राफ में दिए हो उसको समराइज करके और एक बार बताना चाहिए। Rather than including new facts or more arguments, a good conclusion will appeal to a reader's emotions। आप conclusion जो पैराग्राफ में कोई भी न्यू आर्गुमेंट्स या फिर कोई भी न्यू फैक्ट डालना नहीं चाहिए, वो सब आप बॉडी पैराग्राफ में डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप अपील करोगे रीडर को कि उनका इमोशन को आप अट्रैक्ट करोगे कि वो आपके आर्गुमेंट के ऊपर क्यों ध्यान दें, आपके थीसिस के ऊपर क्यों ध्यान दें। ऑनलाइन लर्निंग स्टेप्स मैंने बता दिया, उसके क्लेम्स और कैसे होना चाहिए एक आर्गुमेंटेटिव वे से, और वो क्या है वो सबके बारे में मैंने बता दिया। यहाँ ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग लिख रखा है, आप इसको एक के बाद एक देख लोगे, आप इसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैसे लिखा जाता है। एक के बाद एक हम इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। नंबर 1 पैराग्राफ ये है, और अभी आता है ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये जैसे बुक का एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना जैसा है, आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियली एक आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कैसे लिखा जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।